ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चा भावेन प्रमुदितमना दर्दुरेह क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्भक्तास्य विसुख समाजं किमु तदा महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। प्यारी प्यारी अभ्यात्माओं, एक बार मैं भोपाल की जेल गया प्रवचन करने। नहीं तो बड़े इतना मजा आता है तुमको। हर साल जाता हूं जेल। भोपाल की जेल गया। सुबह से लेकर शाम तक रहा। आहार भी वही हुआ, प्रवचन भी वही हुआ, और दोपहर के समय कैदियों से मुखातिब हुआ, उनकी पीड़ाएं सुनी, उनका दर्द सुना। मेरे प्रवचन के उपरांत जेल के प्रांगण में एक वृक्ष के नीचे एक कैदी बैठा बैठा आंसू बहा रहा था। सारे कैदियों ने मेरे चरण स्पर्श किए, मुझे प्रणाम किया। एक कैदी रो रहा था बैठकर। मैंने जेलर साहब से कहा, उस समय सोमदेव वहां के जेलर थे। मैंने उनसे कहा कि सोमदेव जी, ये बताइए ये कैदी यहां क्यों बैठा है? बोले अभी अभी तो प्रवचन सुन रहा था। तो मैंने कहा इस कदर क्यों रो रहा है? उन्हें भी समझ नहीं आया। मैंने कहा चलो उसके पास चलते हैं। जैसे ही मैं गया उस कैदी के पास जो वृक्ष के नीचे आंसू बहा रहा था, जैसे ही मैं पहुंचा उसने मेरे चरण पकड़े, आंसुओं से धो दिए चरण। मैंने कहा क्या बात है? बहुत बुरा लग रहा है जेल में रहकर, बहुत तकलीफ है जेल में रहकर। लोहे की दीवारें पंछी तुझको कैसे भाती होंगी, कभी अकेले में तेरी आंखें भी भर आती होंगी। बंधन तो बंधन है। उसने कहा कि महाराज, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मैं जेल में हूं। दुख मुझे इस बात का है कि बस कुछ दिन बचे हैं मेरी सजा पूरी होने में। तुम इनका अब तो तुमको खुश होना चाहिए। बोले महीने भर बचा है महाराज, लेकिन जेलर साहब यहां खड़े हैं। एक जेलर को इतना अधिकार होता है कि यदि किसी कैदी में सुधार होता है, उसका जीवन बनता है, वो अपने जीवन को सुधार लेता है, तो एक जेलर कम से कम 4-5 महीने उसे छुट्टी दे सकता है।
तो मैंने सोमदेव जी की तरफ देखा, मैंने कहा ये क्या कह रहा है? बोली महाराज कैदी तो सही है। तो मैंने कहा फिर 1 महीने क्या पहले छोड़ दो। उसने कहा नहीं महाराज, कैदी ने मेरे पैर पकड़े और कहा कि महाराज मैं जेल से बाहर नहीं जाना चाहता हूं। मैंने कहा बड़ा अजीब कैदी है। दुनिया के हर जेल के कैदी सजा से मुक्ति पाना चाहते हैं। ये कह रहा है कि महाराज जेलर साहब से कह दो कि मैं इस जेल को छोड़ के नहीं जाना चाहता। उनका बड़े अजीब हो। बोले 12 वर्ष की सजा मेरी पूरी हो गई, मैं चाहता हूं आगामी 12 वर्ष और मैं जेल में ही बिताऊं। बड़ी अद्भुत कहानी है। मैंने कहा कैसे कैदी हो तुम? अभी तक जितने कैदी मिले उन्होंने कहा कि हमारी सजा माफ करा दीजिए, लेकिन तुम दुनिया के पहले कैदी मिले हैं। जिस भी जेल में गया हर कैदी ने आंखों में आंसू भर के यही कहा किसी भी तरह हम जेल से मुक्त हो जाए। ये कैसा कैदी है जो कहता है मुझे जेल में ही मरना है, मैं जेल से बाहर नहीं जाना चाहता। मैंने पूछा क्या दर्द है? बाहर की दुनिया देखो, पक्षी आनंदित है, स्वतंत्र है, जानवर आनंदित है, वह स्वतंत्र है, तुम इंसान हो के बंदी बने हो। बोले महाराज आप कितने भी उदाहरण दे दो, मैं जेल से बाहर नहीं जाना चाहता। मैंने कहा तुम्हें इस जेल से मोह हो गया। जेल से किसको मोह होगा महाराज? जेल तो सजा है, यहां किसी को मोह नहीं होता है। तो फिर बाहर जाना क्यों नहीं चाहते हो? बोले महाराज आज से 12 वर्ष पहले मेरा एक हंसता खेलता परिवार था। मेरी एक पत्नी थी, मेरे 2 बच्चे हैं, एक अच्छा परिवार था मेरा। लेकिन ना जाने मेरी हंसती खिलखिलाती खुशमिजाज जिंदगी में किसकी नजर लग गई कि मैंने गलत रास्ते पकड़ लिए अपने जीवन में। क्या किया तुमने? कुछ मित्र मिल गए, कुछ यार मिल गए, उन्होंने मुझे शराब पीना सिखा दिया। जिंदगी में मैंने कभी कोई शराब नहीं पी थी, नशा नहीं किया था। एक कुसंगति मिल गई, लोगों के साथ बैठने लगा, 4 पैसा क्या कमाने लगा, शराब की लत लग गई मेरे जीवन में। एक बार नशा मेरे ऊपर चढ़ गया, फिर उतरने का नाम नहीं लिया। महाराज मैं इतना आदी हो गया नशे का कि नशे के बिन जीना मुझे मुश्किल हो गया। मैं युवाओं से कहूंगा ये गलत आदतें बहुत जल्दी लग जाती हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक बार गलत आदत लग गई तो उसे छुड़ाने में पूरी जिंदगी कम पड़ जाया करती है। आदमी को गलत रास्तों से बचना चाहिए। एक बार ये बुराई हमारे जीवन में आ गई, पूरी जिंदगी कम पड़ती है उसे बुराई को छुड़ाने के लिए। सावधान रहे अपनी जिंदगी के बारे में। उस आदमी ने कहा मैंने शराब पीने लगा महाराज, नशा करने लगा, मैं इतना आदी हो गया कि शराब के बिन जीना मुश्किल हो गया। मेरी पत्नी अब दुखी रहने लगी। मेरी पत्नी ने कहा देखो ये कौन सी लत तुमने लगा ली है। उसने बहुत समझाया, मुझे समझ नहीं आया। नशे की लत इतनी बढ़ते गई कि पत्नी जो भी पैसा जोड़ती मैं मारपीट करके पैसा ले जाता और शराब पीने लगता। पत्नी बहुत दुखी हुई। और तो और स्थिति ये हो गई महाराज कि मैं पहले तो बाहर शराब पीता था, लेकिन जब पत्नी से मारपीट और झगड़े होने लगे मैं घर में ला करके शराब पीने लगा। मेरी जिंदगी धीरे धीरे बर्बाद हो गई। मैं नशे में डूबते गया। पत्नी ने बहुत समझाया, बच्चों ने बहुत समझाया कि जिंदगी को इस तरह नशे में बर्बाद मत करो। और एक बात ध्यान रखना, नशा मौत है। आज तुम्हारी, कल परिवार की, परसों समाज की और एक दिन पूरे राष्ट्र की मौत है नशा।
नशे में के शिकार हो रहे हैं हमारे युवा। आज धड़ल्ले से ध्यान रखना। मान्यवर, समाज दोहरा जीवन जी रही है, समाज दोहरा जीवन जी रही है। मंदिर में पानी छान कर बाहर शराब पी रही है। समाज दोहरा जीवन जी रही है। पढ़े लिखे लोग, ये बीमारी ये मत सोचना कि किसी गरीब के घर में आती है या लेबर क्लास में आती है, मजदूर में आती है। शराब ऐसा नशा है, गरीब की झोपड़ी से अमीर की कोठियों तक पहुंच गया है। अमीरों की कोठियों में भी शराब है। फर्क कितना है, गरीब खुल के पीता है, अमीर कोठियों में दरवाजे बंद करके पिया करता है। शराब हर जगह प्रवेश हो गया। पढ़े लिखे लोग पी रहे हैं, अनपढ़ गंवार पिए तो बात समझ में आती है। एक पढ़ा लिखा आदमी शराब पीता है, एक पढ़ा लिखा आदमी नशा करता है, एक पढ़ा लिखा आदमी मसाला खाता है, एक पढ़ा लिखा आदमी सिगरेट पिया करता है। ध्यान रखिए, नशे में जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। आज मेरा विषय नशे की गिरफ्त से युवाओं को बचाना बहुत जरूरी है, और यदि नहीं बचाया तो भारत की जवानी खोखली जवानी बनकर खड़ी हो जाएगी। और जिस देश की जवानी खोखली हो जाती है, उस देश का भविष्य कभी उज्जवल नहीं हो सकता। युवाओं को बचाइए इन नशों से। दो बीमारियां आ गई हैं, महिलाओं में फैशन और युवाओं में व्यसन। ये दो चीज देश को बर्बाद करने में लगी हैं। आप फैशन में जी रही हैं, ये व्यसन में जी रहे हैं। ध्यान रखिए, इनका लाखों रुपए फैशन में बर्बाद होता है, इनका पूरा घर व्यसन में बर्बाद हो जाया करता है। कि अपने घरों को उजाड़िए मत, अपने हाथों से अपनी जिंदगी में आग मत लगाओ, अपने हाथों से अपनी खुशियों को मत जलाओ। जिंदगी को ऐसे जियो कि तुम्हें देखकर लोग जीना सीख जाए अपनी जिंदगी में। नशा करता है, तंबाकू खाता है, सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, ड्रग्स ले रहे हैं बच्चे। क्या स्थिति है? जो कॉलेजों में आप भेज देते हो बाहर। पूना में मेरा चातुर्मास था, ऐसा दुर्भाग्य कि वहां मैंने देखा हिंदुस्तान के लड़के लड़कियां वहां आकर के पढ़ते हैं। पूना पढ़ाई का बहुत बड़ा हब बन चुका है। दूर दूर से लड़के लड़कियां आते हैं, और तो और छोड़ो, महाजन कौम के बच्चे भी सिगरेट पिया करते हैं। लड़के तो छोड़ो, लड़कियां सिगरेट पी रही हैं। मैंने तो माथा ठोक लिया वहां देख करके। शराब पी रहे हैं, घर से माँ बाप मेहनत कर करके पैसा भेजते हैं, यहां लड़के लड़कियां अय्यासियों में पैसा बर्बाद कर दिया करते हैं। सोचना, हालात बड़े खराब हैं। लड़कियां शराब पी रही हैं, शराब के क्लब बने हुए हैं। जितनी बड़ा शहर उतने बड़े व्यसन जीवन में आ रहे हैं। ये आपका ड्यूटी है। माता पिता से निवेदन करूंगा, आपका बच्चा बिगड़ रहा है तो पड़ोसी चिंता नहीं करेगा, ये चिंता केवल आपको करना पड़ेगी। आपकी जिम्मेदारी है। आपका बेटा है, आपकी बेटी है, कहां जाती है, कहां बैठती है, किसके साथ घूमती है, क्या खाती है, क्या पीती है, इसका ध्यान माँ बाप को रखना होगा। ध्यान रखिए, कोई दूसरा रखने वाला नहीं है। मानिए, उस आदमी ने कहा कि मेरी शराब की लत लग गई। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि मैं शराब की बोतल लेके घर में आया। इतना झगड़ा बढ़ा, पत्नी ने कहा कि ध्यान रखो, या तो इस घर में शराब रहेगी या मैं रहूंगी, मैं जाती हूं अपने पियर। बोले महाराज, ना जाने उस समय मुझे क्या लगा, मैंने पत्नी को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। मेरी पत्नी बच्चों को लेकर पीहर चली गई। बहुत बुलाया, लौट के नहीं आई। उसने कहा कि जब तक शराब है मैं तुम्हारे घर में आने वाली, मैं बहुत सहन कर लिया, अब मुझसे बर्दाश्त। एक दिन पत्नी पीहर चली गई। मैं खुश हुआ, नशे में था। मैंने फौरन अपने दोस्तों को बुलाया और अपने घर में शराब की पार्टी दे दी। शराब इकट्ठी की, दोस्तों को बुलाया, बंद दरवाजे करके शराब पी रहा था महाराज। इतने में हम लोग
पैमाना भर ही रहे थे, ओंठों से शराब लगाई, प्याला लगाया, दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी और जैसे ही दस्तक दी मैं समझा कि मेरा और दोस्त आ गए हैं, आज तो जम के शराब पी जाएगी, हंगामा होगा, मजा होगा, मस्ती होगी। पत्नी तो पीहर चली गई। जैसे ही दरवाजा खोला, पत्नी बच्चों के साथ खड़ी थी दरवाजे पर। मैंने कहा तू तो भाग गई थी ना, लौट के कैसे आ गई? बोले मुझे पीहर नहीं जाना था, मैं ये देखने आई थी कि मेरे पीछे तुम इस मंदिर जैसे घर का क्या हाल करते हो। मेरे निकलने के बाद जिस घर को मैंने मंदिर बना के पवित्र बना करके रखा, मैं ये देखना चाहती थी तुम क्या करते हो। गुस्से में आ गई पत्नी, सारे यार दोस्तों को कहा कि दफा हो जाओ मेरे घर से, मेरे घर को नरक बनाने में तुम लोगों का हाथ है, इसी वक्त निकल जाइए यहां से, शर्म आना चाहिए। एक सूने घर में आकर के शराब का मैं खाना बनाते हो, मैं तुम लोगों को जिंदगी में कभी माफ करने वाली नहीं। मुझे बहुत गुस्सा आया। उसने कहा महाराज, उसने मेरे दोस्तों का अपमान किया, दोस्तों की बेइज्जती की, बहुत झगड़ा बढ़ गया हमारा। मैंने कहा कोई दोस्त बाहर नहीं जाएगा। उसने कहा कोई इस घर के अंदर नहीं रहेगा। बच्चों ने कहा कि निकालो इन्हें बाहर। दोस्त तो चले गए, लेकिन मेरा क्रोध सिर पर चढ़ा रहा। मैंने आओ देखा ना ताओ, एक लोहे की राड अपनी पत्नी के सिर पर मार दी। लेकिन महाराज, जब सिर पर वह राड पड़ी, वह चक्कर खाकर बेहोश होकर गिर पड़ी। बच्चे रोने लगे, माँ मम्मी मम्मी करके रोने लगे। महाराज, जब तक मुझे होश आता, सिर पर राड इतने मर्म स्थान पर लगी, मेरी पत्नी ने प्राण छोड़ दिए। महाराज, उसकी मृत्यु हो गई। बच्चे लिपट के रोने लगे। मैं भागा वहां से। यहां तो पत्नी की लाश पड़ी है, लहू लुहान है पत्नी का सिर। पुलिस आई, आ गई क्या? पुलिस आई और मुझे उठा करके ले गई। मुझे 12 साल की सजा मिली महाराज। तो मैंने कहा अब क्या हाल है? अब जेल में कौन दारू देता है तुमको? कौन शराब पिलाता है तुमको? बोले शराब तो नहीं पीता हूं, लेकिन जेल के भीतर बैठकर पश्चाताप के आंसू दिन रात पिया करता हूं। वो पत्नी जो मुझे प्राणों से प्यारी थी, एक गलती ने हमेशा हमेशा को मेरी पत्नी को मुझसे छीन लिया। मैंने कहा एक बात बता, 12 साल में तेरे बच्चे तो बड़े हो गए होंगे ना, वो तुझसे मिलने आते हैं? नहीं आते महाराज। खबर संदेश कुछ नहीं। तूने कोई खबर भेजी? उनकी सुध ली कि उनका क्या हो रहा होगा? पत्नी तो मृत्यु को प्राप्त हो गई, तू जेल में पड़ा है, भविष्य तो बच्चों का बिगड़ा है। मैंने कहा क्या हुआ उन बच्चों का? खबर लेता हूं महाराज। करते क्या हो? कुछ नहीं। एक बार मैंने अपने बच्चे को मिलने के लिए बुलाया कि एक बार आकर अपने पापा से मिलो। मालूम है महाराज, मेरे बच्चों ने क्या कहा? बोले हम ऐसे कुलघाती, ऐसे घिनौने और ऐसे व्यक्ति को जिसने हमारी मां की हत्या की हो, हम उस बाप को बाप कहने को तैयार नहीं है। हम उस बाप को कोई सम्मान नहीं देंगे, हमें नहीं मिलना। जिस दिन हमारी मां की मौत हुई, उसी दिन हमारे बाप की भी मौत हो गई। महाराज, 12 साल में एक बार भी औलाद मुझसे मिलने नहीं आई। और जब मैंने 4 महीने पहले खबर भेजी कि अब मेरी सजा खत्म हो रही है, उन्होंने कहा हमारे घर में आने की जरूरत नहीं है। अरे जब बाप की जरूरत थी तो बाप ने साथ छोड़ दिया। हम बचपन से अब जवान हो गए, हमें किसी बाप की जरूरत है। ऐसे बाप का हम चेहरा नहीं देखेंगे। हम बिना बाप की जिंदगी गुजार लेंगे, लेकिन शराबी बाप की औलाद कहलाना हम पसंद नहीं करेंगे। महाराज, अब बताइए आप, मैं 12 वर्ष बाद निकल के कहां जाऊं? कौन देगा मुझे सहारा? भाई बंधुओं ने नाता तोड़ लिया,
करना चाहते हैं, वो हमारी शक्ल नहीं देखना चाहते हैं। 12 वर्ष से घुट घुट के जी रहा हूं, रोज कल्पना करता हूं मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया होगा, मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई होगी। केवल कल्पना का जीवन जिया है मैंने, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सका महाराज। एक शराब ने मेरा पूरा जीवन बर्बाद करके रख दिया है। आप जेलर महोदय से कहो कि मैं इस दुनिया में फिर से वापस जाना नहीं चाहता। मान्यवर, सोचना है आपको, एक शराब, एक नशा, एक गलती, एक बात याद रखना, लम्हों की खता सदियों को सजा मिला करती है। खता तो लम्हों की होती है, सदा सदियों को मिला करती है। सोचना है, अपनी इस पीढ़ी को बचाइए व्यसन से, अपने इन बच्चों को बचाइए। बड़ी स्थिति खराब है, बड़ी तेजी से नशा अपनी गिरफ्त में पूरे युवाओं को ले रहा है। आजकल एक और वो चल गया है, वो एक क्लब चला है ना, जहां लड़के लड़कियां हुक्का पिया करते हैं। मैंने एक से पूछा ये क्यों पीते हो? बोले नहीं, तंबाकू नहीं है, फ्लेवर है उसमें। ध्यान रखना, आज फ्लेवर है, कल नशा आ जाएगा। वक्त से पहले रोक दीजिए, इतने आधुनिक मत बनिए कि आपका जीवन बर्बाद हो जाए। नशा मौत है मेरे भाई। आज मैं देख रहा हूं सरकार की भी दोहरी राजनीति है। एक तरफ तो शराबी कोई शराब पीता है तो शराबी को बहकता है तो जेल में डालने का प्रावधान है, और दूसरी तरफ यही अंधी सरकार शराब के ठेके और लाइसेंस दिया करती है। मुझे समझ में नहीं आता ये चाहती क्या है। एक तरफ शराबी को जेल है, दूसरी तरफ ठेके दिए जाते हैं। गुजरात में पाबंदी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहां कोई शराबी नहीं हुआ करते हैं। कितनी भी सरकार पाबंदी लगा ले, पीने वाले तो पीने का बहाना ढूंढ ही लिया करते। सोचना, ये कोई सरकारी समस्या नहीं है। मैं आज अपनी इस प्रवचन सभा में कह रहा हूं, नशा मुक्ति सरकारी व्यवस्था नहीं है, ये तो हमारी व्यक्तिगत और सामाजिक जिम्मेदारी बना करती है। हमारा जीवन सरकारें क्या करेंगी? क्या करे सरकार भी? यहां शराब पे पाबंदी लगाती है और वहां धड़ल्ले से पीने वाले भी पीछे के दरवाजे से शराब। पीने वालों की भी तो जमात लगी है मेरे भाई, करे तो क्या करे। गुजरात में बेहद पाबंदी हो, लेकिन इसकी सजा तो महाराष्ट्र भुगत रहा है। मुझे मालूम है जहां जिन शरणम तीर्थ बना है ना, दमन एक स्थान है, बड़ा सुंदर होना चाहिए है। सोचना है सागर का किनारा है, जितने गुजराती हैं वहीं रातें रंगीन करने के लिए जाया करते हैं, क्योंकि वहां शराब पे पाबंदी नहीं है। मोदी जी ने यहां तो पाबंदी लगाई, लेकिन इसका मतलब नहीं कि यहां कोई शराब नहीं पीता है। पीने वाले गैर कानूनी तरीके से शराब पी ही लिया करते। अखबारों में मैं रोज पढ़ता हूं। कल परसों ये खबर आई थी कि बीवी से शराब के लिए पैसे मांगे, उसने नहीं दी, उसकी हत्या कर दी उस आदमी ने। सोचना है मान्यवर, बिना हया के, बिना शर्म के पार्टियों में शराब परोसी जाती है, पिकनिकों में शराब परोसी जाती है, बड़े बड़े लोगों की शादियों में शराब परोसी जाती है। आपसे मेरा निवेदन है, अपने जीवन में यदि बर्बादी को गले लगाना है, ठान ही रखा है कि जिंदगी को बर्बाद ही करना है, तो मैं पुलक सागर कहूंगा ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। यदि आपने सोच ही लिया है कि जीवन को बर्बाद करना है, तो आज एक सलाह लेकर के जाना, एक नशा अपने जिंदगी में अपना लेना। जिंदगी को बर्बाद होने में ज्यादा वक्त नहीं। एक नशा अपना लो, पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। मान्यवर, एक बार क्या हुआ, मुल्ला नसरुद्दीन बहुत बीमार पड़ गया, सूख गया, कांटा हो गया, बहुत इलाज कराए, सारे टेस्ट कराए, सब नॉर्मल, सूख के कांटा हो गया मुल्ला नसरुद्दीन। खट्टर काका मिले,
खट्टर काका जमींदार ठाकुर, उसने कहा ओ मुल्ला, ये क्या हाल बना रखा है? क्या करूं जमींदार साहब, क्या करूं ठाकुर साहब? बहुत दवाइयां ली, कुछ फायदा नहीं हो रहा। बड़े बड़े वैद्य दिखाए, हकीम दिखाए, शरीर भूलता ही जा रहा है, सूखता जा रहा है शरीर। खट्टर काका ने कहा मेरी बात मानेगा? बोले हाँ। बोले मेरा इलाज करेगा? बोले कर लूंगा, बोलो मरता क्या नहीं करता? बोले एक काम कर, शराब पीने लग। अरे हम ऐसे सलाहकार मिल जाते हैं दुनिया में। बोले शराब पीने लग। उसने कहा यार काका तू भी कैसी बात करता है, मर रहा हूं, सूख रहा हूं, मरघट में पैर लटक रहे हैं, और अब तू कह रहा कि शराब पी ले? मेरे धर्म में शराब हराम हुआ करती है, मैं शराब नहीं पी सकता हूं। अरे खट्टर काका ने कहा पी ले यार, जिंदगी का मजा ले ले। उसने कहा जिंदगी में जीने ही लायक नहीं बची, मजा क्या लूंगा? तो बोले नहीं तू शराब पी ले, तेरी बीमारी चली जाएगी। उसने कहा काका शराब पीने से बीमारी चली जाएगी? बोले हाँ। बोले पक्का चली जाएगी? बोले हाँ। बोले ऐसे कैसे कह सकते हो कि शराब पीने से बीमारी चली जाएगी? खट्टर काका ने कहा अरे बेवकूफ, मुझे देख, मुझे देख। बोले तुम्हें क्या बीमारी थी? बोले बीमारी तो कुछ नहीं थी, शराब पीने लगा मैं। तो बोले क्या हुआ? बोले देख, जहां तक मेरा गणित है, शराब जब से मैंने पीना शुरू की, जब से मैंने शराब पी, तब से मेरी ठकुराई चली गई, मेरी जमींदारी चली गई। अरे पागल, जब शराब पीने से ठकुराई चली जाती है तो तेरी बीमारी क्यों नहीं जाएगी? एक बात याद रख, बीमारी तो छोड़ पागल, तू भी दुनिया से चला जाएगा। ध्यान रखिए, नशा बहुत बुरी चीज है। नशा जीवन की दशा ही नहीं बदलता, जीवन की दुर्दशा भी करता है। ध्यान रखें, नशे से बचे, बहुत खराब है ये शराब। एक इंच भी मकान रोड से बाहर हो जाए तो सरकार अतिक्रमण करके तोड़ देती है। रोड चौड़ी करना है, अतिक्रमण मत करो। मैं सरकार से कहूंगा, एक इंच मकान आगे पीछे के अतिक्रमण तोड़ते हैं तोड़ें, मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन आपसे मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि मकान तोड़ना आसान है। सरकार जो नशा अतिक्रमण कर रहा है ना हमारी जिंदगी में, अरे मकान से ज्यादा जरूरी बोतलें तोड़ना है इस दुनिया में। मकान से ज्यादा जरूरी शराब की थैलियां तोड़ना जरूरी है। मकान से ज्यादा जरूरी नशे से मुक्ति दिलाना जरूरी है। यदि नशे से मुक्ति मिल गई, ध्यान रखना, ये भारत एक मजबूत भारत देश बन करके खड़ा हो जाएगा। मान्यवर, नशा फैल रहा है पूरे देश में। लोग कहते हैं विश्व में शांति हो, लोग कहते हैं राष्ट्र में शांति हो, देश में शांति हो, भारत में शांति हो, और ज्यादा उदार वृत्ति का होगा तो कहेगा अखिल विश्व में शांति हो। विश्व कौन है? कहां है विश्व? मैं आपसे पूछता हूं, असली भारत कहां है? बताइए, कहां है असली भारत? कहां है हिंदुस्तान? कौन है भारत? आपसे पूछना चाहे, भारत क्या जमीन का टुकड़ा है? कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो फैला है, क्या वो भारत है? वो भारत नहीं। कौन है धर्म? कौन है विश्व? मैं आपसे पूछता हूं, कौन है? जमीन, ये इमारतें, ये पेड़ पौधे, ये नदियां, ये गुफाएं, ये लाल किला, ये कुतुब मीनार, अजंता एलोरा की गुफाएं, ये भारत है क्या? नहीं मेरे भाई। मेरे से कोई पूछे कि भारत कौन है और कहां है, ध्यान रखना, ये जमीन के टुकड़े भारत नहीं होते, ये ऊंची ऊंची इमारतें भारत नहीं होते। भारत तो तुम हो, भारत मैं भारत हूं, तुम भारत हो, एक एक बच्चा भारत है, एक एक व्यक्ति भारत है। भारत बेजान पत्थर
पत्थरों का नाम नहीं, भारत जीते जागते इंसान का नाम हुआ करता है। मैं भी भारत हूं, तुम भी भारत हो। और विश्व किसे कहते हैं? हर व्यक्ति विश्व हुआ करता है। विश्व कोई जमीन का या कोई पृथ्वी का कोई टुकड़ा नहीं होता है। विश्व, हम विश्व हैं, तुम विश्व हो, मैं भारत हूं, तुम भारत हो। अब एक बात बताओ, यदि भारत को सुधारना है तो रोड सुधारने से भारत नहीं सुधरता। हम सुधरेंगे, देश सुधरेगा, ध्यान रखना। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। असली भारत तो मैं हूं, असली भारत आप हैं। आप अपने जीवन में परिवर्तन ले आओ, भारत में शांति अपने आप स्थापित। ये ईंट, पहाड़, मंदिर, मस्जिद, ये अशांति नहीं फैलाते हैं। ये ऊंचे ऊंचे पर्वत अशांति नहीं फैलाते हैं। इन पर्वतों के बीच रहने वाला ये इंसान अशांति फैलाया करता है। असली इंसान, असली भारत आप और हम इंसान हुआ करते हैं। यदि आप शराब पिएंगे तो समझना देश शराब पी रहा है। आपसे निवेदन है। एक आदमी से मैंने पूछा कि क्यों रे शराब क्यों पीता है? बोले तुम क्या जानो बाबा जी। इनका सही कह रहा है, मैं क्या जानूं शराब क्या होता है। मैंने कहा शराब क्यों पीता है? बोले मैं नहीं पीता। मैंने कहा रोज तो पी के घूमता है। बोले नहीं महाराज, पीना कौन चाहता है। तो मैंने कहा फिर क्यों पीता है? वो आजकल गाने चल गए ना, मुझे पीने का। हाँ, ये देखो, एक्सपीरियंस देखो कितनी जल्दी बोले ये युवा। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम। मैंने उस आदमी से पूछा क्यों रे पागल, शराब पीने से गम भूल जाता है क्या? हाँ महाराज, थोड़ी देर को तो भूल ही जाता हूं, जब तक नशे में धुत रहता हूं दुनिया घूमती नजर आती है, बड़ा आनंद आता है। मैंने कहा पागल, थोड़ी देर को तो तू शराब के नशे में गम भूल जाता है, लेकिन तू ये भी भूल जाता है कि थोड़ी देर को तू शराब के नशे में गम भूल गया, लेकिन पूरी जिंदगी भर के लिए परिवार उसके गम में डूब के मर जाया करता है। तेरा परिवार बर्बाद होता है, तेरी पत्नी बर्बाद होती है, बच्चे बर्बाद होते हैं। तो बोले महाराज मैं क्या करूं, बताओ सोचो। जिस देश में गंगा और जमुना जैसी नदियां बहती हों, जिस देश में सरस्वती जैसी नदी बहती हो, जिस देश में ब्रह्मपुत्रा नर्मदा जैसी नदी बहा करती हो, दुर्भाग्य है उस देश का। आज शराब की नदियां बह रही है, शराब बह रही है, नदियों में शराब जा रही है। ध्यान रखिए, सोचना है आपको। गंगा और गंगोदक को पूजने वाला यह देश हिंदू परंपरा गंगा की पूजा करता है, जैन परंपरा गंगोदक की पूजा किया करता है। गंगा और गंगोदक को पूजने वाला जो गंगा जल मुंह से लगाता है, जो गंगोदक माथे पर लगाता है, उसके होठों पर शराब का प्रवेश हो रहा है। यह दुर्भाग्य है हमारी समाज का, हमारे देश का। गंगा और गंगोदक को पूजने वालों, शराब में मत डूबो। शराब पी करके गंगा का भी अपमान होता है और गंगोदक का भी अपमान हुआ। गंगोदक माथे से चढ़ाओ। मैंने कहा पागल, शराब पी के गम नहीं मिठा करते हैं। एक काम कर, गंगा में नहा ले, गंगोदक माथे पर लगा ले, तेरे गम को मिटने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। एक बात याद रखना, गंगा में नहाएगा तो चंगा हो जाएगा, गंगा में नहाएगा तो चंगा हो जाएगा, और शराब में नहाएगा तो भिखमंगा हो जाएगा। ध्यान रखिए, शराब में मत डूबो। जितने लोग आज नदियों में डूब कर नहीं मरते, कुओं में कूद कर नहीं मरते, नहर में डूब कर नहीं मरते, आज ये इंसान जितने लोग समुद्र में डूब के नहीं मरते हैं, उससे ज्यादा लोग इस देश में बोतलों के बंद पानी में डूब करके मर रहे हैं। ध्यान रखना, प्यालों में, बोतलों के प्यालों में डूब करके मर रही है जिंदगी। कीड़े की तरह हो गई है उसकी जिंदगी। एक प्याले बोतल, एक प्याले में जिंदगी डूब कर कसमसा रही है। ध्यान रखना, उड़ीसा में चक्रवात आता है, गुजरात में भूकंप आता है, राजस्थान में सूखा पड़ता है, देश में हंगामा मच जाया करता है,
लेकिन मैं पुलक सागर कह रहा हूं, गुजरात का भूकंप बार बार नहीं आता, उड़ीसा में चक्रवात बार बार नहीं आते, राजस्थान में सूखा रोज रोज नहीं पड़ता है। अरे उड़ीसा का तूफान रोज नहीं आएगा, लेकिन मेरे भाई ये बोतल का तूफान तो रोज रोज आया करता है, हर घरों में आता है। जहां बोतल आ गई उस घर में तूफान खड़ा, चीख चपाट नहीं होती, हो हल्ला नहीं मचता है, घर बर्बाद हो रहे हैं, लुट रही हैं जिंदगियां इन बोतल के तूफानों में। ध्यान रखना, सोचना है आपको, जिंदगी को बर्बाद मत करो। शराब जानते हो क्या होती है? जानते हो? इतने सीधे बन गए, बहुत सीधे, वाह, पूरे जितने बैठे इतने सीधे हो जाएं तो पुलक सागर को गला क्यों फाड़ना पड़े? मेरे भाई कितने सीधे, ऐसे हो रहे हो कि जैसे पानी को मम्मा कहते हो, भात को भप्पा कहते हो, इतने सीधे हो क्या? शराब 3 अक्षरों से बनती है, शा रा ब। मालूम है क्या होता है इसका? शराब अपनी कहानी खुद कह रही है। जब शराब बनती है ना तो पहले अंगूरों को सड़ना पड़ता है, अंगूर सड़ता है, महुआ सड़ता है। महुआ हो या अंगूरी, पीना बहुत जरूरी, बिन पिए चैन नहीं आए, और पीने वाले खूब पियो, चाहे लोटा तक बिक जाए। ध्यान रखना, अंगूरी महुआ, अच्छा हुआ अंगूर को बेटा ना हुआ, अच्छा हुआ अंगूर को बेटा ना हुआ, बेटी ने ही उठा रखी है दुनिया सर पे, अंगूर की बेटी शराब। ध्यान रखना, जब शराब का जन्म होता है अंगूर को सड़ना पड़ता है, अंगूर सड़ते हैं तब शराब का जन्म होता है। एक बात याद रखना, जन्म से पहले अंगूर को सड़ना पड़ता है, और शराब के पैदा होने के बाद उस बेवकूफ को सड़ना पड़ता है जो उसे होठों से लगाया करता है। ध्यान रखिए, जिसका जन्म भी सड़ाने से है और जिसका अंत भी, इसीलिए तो उसका नाम शराब रखा है। शराब का पहला अक्षर सा जो कहता है जो सड़ाती है, दूसरा अक्षर रा जो कहता है रुलाती है, और अंतिम अक्षर बा जो जिंदगी को बर्बाद कर जाती है, उसका नाम शराब हुआ करता है, जो सड़ाएगी, रुलाएगी और जिंदगी को बर्बाद करके जाएगी। शराब जीवन को बर्बाद कर दिया करती है। सोचना है आपको, बर्बाद मत करो अपना जीवन। पीना है, दूध पियो मेरे भाई, मजा आ जाएगा। आ रहा है ना कल कन्हैया का जन्मदिन, माखन रोटी दूध दही ये पीने के लिए पंचामृत ईश्वर ने हमें प्रदान किए हैं। पंचामृत को पिएगा कन्हैया जैसा पूजा जाएगा, और शराब को पिएगा जिंदगी को बर्बाद। आजकल क्या हो गया है, दुर्भाग्य इस देश का देखो कि ये नादान अज्ञानी शराब पिए तो पिए, साधु संत शराब पी रहे हैं। देश की बर्बादी तो देखिए। मैं बिहार कर रहा था नंदू जी, रास्ते में एक जटाधारी साधु मिला, वो मुझे मिला, मैं उसे, आपस में क्रॉस हुए। उसने मुझे पलट के देखा, मेरे से बोला बाबा जी। उनका हाँ, बोले है क्या? भगवान जाने मुझे क्या समझ बैठा। बोले है क्या? मैंने कहा क्या? बोले ये चिलम। मैंने कहा तू क्या समझ रहा कि मैं इलाहाबाद से आ रहा हूं क्या? ध्यान रखना, साधु संत बाबा बैरागी चिलम लगा रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, रोक लगाइए एक बार। ये क्या समाज का मार्गदर्शन करेंगे जो खुद शराब के नशे में धुत रहते हो? मैंने कहा रुक बाबा, ये क्या करता है तू? मालूम है उसने क्या बोला? महादेव का प्रसाद है। गजब गजब, महादेव भी धुनी रमाते थे, महादेव भी भंग पिया करते थे। भोले बाबा बम बम भोले, भांग के गोले। मैंने कहा पागल। मुझे बड़ा दुख हुआ जब उसने कहा कि महादेव शराब पीते थे,
महादेव गांजा पीते थे, महादेव भांग खाते थे, ये उनका प्रसाद है। मैंने कहा इधर आ, तेरा पाला मेरे से पड़ा, इधर आ। मैंने कहा क्या करता है? बोले इसलिए नशा करता हूं कि बाबा भोलेनाथ भी तो नशा किया करते थे, महादेव भी तो नशा किया करते थे। मैंने कहा रुक जा, महादेव को जानता है कौन है? बोले शिव शंकर महादेव, जटाधारी गंगा बहती जिनकी जटाओं से। मैंने कहा पागल, महादेव को एक तो किसी भी महादेव ने नशा नहीं किया अपनी जिंदगी में। नशा करने वाले लोगों ने महादेव को बदनाम करके रख दिया है। कोई भी शिव महादेव नशा नहीं किया करते हैं। और चल तू कहता है उनका प्रसाद है। मैंने कहा तू उनका प्रसाद खाएगा? बोले खाऊंगा, मैं तो गांजा भी पीऊंगा, मैं तो भांग भी पीऊंगा, मैं तो मस्ती भी करूंगा, मैं तो चिलम भी पीऊंगा, ये सब महादेव का प्रसाद है। मैंने कहा प्रसाद कैसे बना? बोले क्योंकि वो पीते थे। मैंने कहा एक बात बता, एक दिन महादेव ने जहर पिया था, समुद्र मंथन हुआ था, जहर पिया था। मैंने कहा बोल, भांग पी थी वो तो प्रसाद बन गया, तुझमें मां ताकत है और तू महादेव का भक्त है, जहर पी के बता, मैं जानूंगा तू महादेव का प्रसाद पिया करता है। महादेव जो नीलकंठ हो गए, तू जहर पी सकता है? मालूम है शिव जी को ऐसे बदनाम मत करो। जब सागर मंथन हुआ, वैदिक परंपरा कहती है अमृत भी निकला और जहर भी निकला। जब अमृत निकला तो देवताओं ने प्याले बढ़ा दिए, हम भी पिएंगे अमृत। मनुष्य ने कहा हम भी पिएंगे अमृत। लेकिन जब विष निकलता है, जहर निकलता है ना, सबके प्याले पीछे हो जाया करते हैं। मैंने कहा ध्यान रख, जब अमृत निकला तो देवों के प्याले आगे आ गए, और जब जहर निकला तो सबके प्याले पीछे हो जाते हैं। उस समय कौन था धरती पर ऐसा जो जहर को स्थान देगा? महादेव शिव ने कहा मैं जहर पीता हूं, लाइए। यदि वो जहर ना पीते तो आज दुनिया जीने लायक ना बचती। उन्होंने जहर पी लिया। एक बात याद रखना सुगत वालों, जो अमृत पीते हैं वो देव कहलाते हैं, और जो जहर पीते हैं वो महादेव कहलाते हैं। महादेव ने जहर पी सकते हो उनका प्रसाद? बोलो, महादेव ने जो पिया, पियो ना। नीलकंठ हो गए, जहर पी लिया उन्होंने, उनकी भांग तो पकड़ ली, उनका जहर कौन पिया? मान्यवर, धर्म के नाम पर अन्याय होता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति ईश्वर के नाम पे करते हैं लोग। ये देश को सही दिशा नहीं दे सकते हैं। मैं तो इतना ही कहता हूं मोदी सरकार से कि भ्रष्टाचार केवल दुकान व्यापार का मत मिटाओ। जो बाबा बैरागी नशा करते हैं ना, इनका भ्रष्टाचार भी तुम्हें मिटाना चाहिए, इन पर भी रोक लगाना चाहिए, इनकी भी कमर कसना चाहिए। ये क्या देश को दिशा देंगे? नशे में धुत होकर पड़े रहते हैं गंगा किनारे। ध्यान रखिए, ये आदर्श से क्या मिलता? जीवन नहीं। मान्यवर, भ्रष्टाचार तो सब जगह सोचना है। नेत्र में क्या है? अग्नि है, भस्म कर दे दुनिया को, तीसरा नेत्र खुल जाए। देखो पानी और आग दोनों साथ है, विचार करिए। कंठ में क्या है? जहर है। माथे पर क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा को अमृत कहते हैं, इधर अमृत है, इधर जहर है। मानने वाले ये प्रतीक है, आप सोचिए, विचार करिए। आप गले में क्या लिखता है? सांप लिखता है। और एक पुत्र कार्तिकेय, इसका वाहन क्या है? मयूर। एक पुत्र गणेश, जिसका वाहन क्या है? चूहा। शिव के गले में सांप और नीचे चूहा। विचार करो, सांप और चूहे की दोस्ती होती है क्या? नहीं होती ना। चूहा घबराता है सांप से, मोर कहता है चिंता मत कर। विचार करिए, सोचना है आपको अपने जीवन में। महादेव का जीवन जानिए क्या होता है। इतने विरोधाभास उनके जीवन में। सोचना है आपको, जहर भी है, अमृत भी है, गंगा भी है और आग भी है। जिनके पास चूहा भी है और सांप भी है, मयूर भी हुआ करता है। ध्यान रखना,
इतना विरोधाभास लेकर भी जो कैलाश पर तांडव करते हैं, जिंदगी उन्हीं की हुआ करती है। ध्यान रखना, कितनी विपरीत परिस्थितियां, उसके बाद भी महादेव के चेहरे पर कभी पीड़ा और विषाद नहीं होती है, आनंद में जीवन जिया करते हैं। अरे ना सन्यासी बन पाए पूरी तरह, ना संसारी बन पाए पूरी तरह, कितना उन्होंने जीवन का बैलेंस किया है। कभी शिव की मूर्ति को देखकर कोई शिक्षा लेने का प्रयास करो। केवल ये नहीं कि हम तो शिव जी को जल चढ़ाते हैं, हो गए सावन सोमवार, ध्यान रखना, उनकी जिंदगी जीने का प्रयास करो। दुख में भी मुस्कुराए, सुख में भी मुस्कुराए, जहर में भी मुस्कुराए, अमृत में भी मुस्कुराए, गंगा में भी मुस्कुराए, आग में भी मुस्कुराए, चूहे सांप विरोधाभास, उसमें भी आनंद से जीकर कोई है दुनिया में इतना विरोधाभास लेकर तांडव करने की ताकत रखता हो, वो दुनिया में एक केवल महादेव हुआ करते हैं धरती पर। मानिए केसर जी, विषाद, सुख भी दुख भी, दोनों में समता था। विचार करना है, घूंट घूंट पर मौत है, नशे बचिए इस नशों से, शराब से, सिगरेट से, बीड़ी से, मसाले से अपनी जिंदगी को बचाने का प्रयास करिए। ये जो मसाला खाते हैं ना, इनके दांत कितने सुंदर दिखते हैं, देखिए करें। बाहर राजू, तुम्हारे दांत तो मोतियों जैसे दिख रहे हैं, क्यों ना हो मास्टर जी डाबल लाल दंत मंजन। तुमसे कोई पूछे तो, बाहरे भोपू तेरे दांत तो बड़े अजीब दिख रहे हैं, मसाला खाता है ना, कैसे दिखते मालूम है? मसाले वालों के दांत मालूम है, देखे हैं? दांत मत छुपाओ, सब दिख रहे हैं, ऐसे दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं जैसे वो बस स्टैंड पे सुलभ कॉम्प्लेक्स होता है। कभी देखना, उसकी जो कमोड होती है ना, सीट, जो उसका रंग होता है वही दांतों का रंग होता है, मसाला खाने वालों का। मुंह बंद मत करो, ध्यान रखना, सेम वही रंग, वही कलर, सुलभ कॉम्प्लेक्स के शौचालय का रंग देखना, यदि उसको साफ नहीं करो सेम बिल्कुल दांतों का मिलता है। क्या करे, दिमाग भी कहां कहां जाए, सोचना है, विचार करना है। क्या स्थिति है? आते हैं मेरे पास, महाराज महाराज, मुंह से मुंह लगा के बात करते, इतनी दुर्गंध आती, तू भरा क्या है मुंह में? विचार करना है आपको, मुख को पवित्र रखो। इस मुख से जब भी निकले ना, तो जिह्वाणी निकलना चाहिए, ये मसाले और गंदगी की चीजों की दुर्गंध नहीं आना चाहिए। इतना पवित्र मुख मिला है तुमको, इतना पवित्र देह मिली है तुमको, नशे में बर्बाद मत करो। एक बात याद रखना, लोग कहते हैं कि नशा करके आदमी बेहोश हो जाता है, मैं पुलक सागर कहता हूं नहीं, नशा करके कोई बेहोश नहीं होता। मैं तो ये मानता हूं, नशा करने से आदमी बेहोश नहीं होता, बेहोश आदमी ही जिंदगी में नशा किया करता है। ध्यान रखना, जो होश में जिएगा वो नशा क्यों करेगा? बेहोश आदमी ही जिंदगी में नशा करता है। आपको मालूम है, सिगरेट के पैकेट पे लिखा है नैतिक चेतावनी, संवैधानिक चेतावनी, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए लिखा रहता है कि नहीं? नहीं, मैंने जिंदगी में नहीं। एक बात बताओ, रबर खींचना, खींचोगे तो कैसी होगी? लंबी होगी ना। गुब्बारा खींचोगे तो कैसा होगा? बात खींचोगे तो, बात भी ज्यादा खींचो तो लंबी होती है। दुनिया में हर चीज खींचने से लंबी होती है, लेकिन दुनिया में सिगरेट ऐसी है, समझ रहे क्या? ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आएगी। दुनिया की हर चीज खींचो तो लंबी होगी, लेकिन सिगरेट ऐसी है, उसे जितना खींचो
लंबी होती है कि छोटी होती है? छोटी होती है ना। वो कह रही है पागल, जितना तू मुझे खींच के छोटा कर रहा है उससे ज्यादा मैं तुझे खींच करके छोटा कर रही हूँ। तेरी जिंदगी को कम करे। सिगरेट पीना, एक सिगरेट 2 मिनट की आयु को कम कर दिया करती है। ध्यान रखना, जैसे सिगरेट कम होती है। काय को पीते हो रे सिगरेट? सिगरेट बताओ। अभी हम तो ये सोचते थे कि मरने के बाद बेटा मुखाग्नि देगा। ये सिगरेट पीने वाले खुद को खुद ही मुखाग्नि दे रहे हैं। अपने मुंह में खुद ही आग लगा रहे हो जिंदगी में। विचार करिए, लिखा है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी आदमी पी रहा है। पढ़ने के बाद भी पी रहा है। अब बोलो, वो होश में है या बेहोश है? ध्यान रखो, लिखा है फिर भी पी रहा है तो बेहोश है ना। कौन कहता है शराब पी के आदमी बेहोश होता है? बल्कि जो बेहोशी की जिंदगी जीता है वो ही शराब पिया करता है, वही नशा कर लिखने के बाद फिर भी पी रहा है आदमी। ध्यान रखना, दुनिया में जितने भी पाप होते हैं ना, चाहे लूट मार हो, चाहे हिंसा हो, चाहे किसी का बलात्कार हो, ये होश वाले नहीं करते हैं। ये बेहोश लोग ही जिंदगी में गलत कामों की तरफ कदम जान जाओ। होश का जागरण करिए अपनी जिंदगी। एक बार क्या हुआ, मुल्ला नसरुद्दीन को किसी ने शराब पिला दी। अब पिला दी तो पिला दी, अब पहली बार पी यार शराब। और पहली बार पिए तो दुनिया ब्रह्मांड घूमते ही घूमता दिखता है। मुल्ला चला आ रहा था। एक बार मैंने क्या अक्सर आप देखना, शराबी सीधा नहीं चलता। कैसा चलता है? लहराता हुआ टेढ़ा 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 टेढ़ा। शराबी भी टेढ़ा चलता है। और धरती में एक ऐसा जंतु है सांप, वो कैसा चलता है? मैंने कहा शराबी भी टेढ़ा चलता है, सांप भी टेढ़ा टेढ़ा चलता है, ये दोनों सीधे क्यों नहीं चलते हैं? और दोनों की फितरत एक सी है, सड़क पे टेढ़े टेढ़े चलते हैं, लेकिन सांप जब बिल में जाता है तो सीधा हो जाता है। और शराबी सड़क पे टेढ़ा टेढ़ा चलता है, जब घर में पत्नी की झाड़ू पड़ती है सारा टेढ़ापन खत्म हो जाया करता है, दोनों घर में घुसते सीधे हो जाते हैं। ध्यान रखना, शराबी टेढ़ा टेढ़ा चल रहा था, मुल्ला ने पहली बार पी ली। मालूम है, शराब और सांप दोनों की राशि एक ही, कुंभ राशि है मेरे भाई। ध्यान रखना, कुंभ राशि का अर्थ होता है घड़ा। जिसके मुंह में जहर का घड़ा भरा, वो सीधा कभी नहीं चल सकता, वो तो टेढ़ा ही टेढ़ा चलता है। सांप के मुंह में भी जहर है और शराबी के मुंह में भी शराब का जहर। जहरीले आदमी सीधे नहीं चलते हैं, टेढ़े टेढ़े बल खाते। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये ज्यादा बेहोश नहीं होते हैं, ये नाटक नौटंकी ज्यादा करते हैं। कभी भी किसी शराबी को शराब पीकर तुमने किसी भी रास्ते में बीच में चलते देखा है या किनारे चलते देखा है? इतना होश तो उसे भी है बेटा, एक गाड़ी धक्का मार देगी ना तो तेरी बीवी भी तुझे उठाने वाली नहीं है, इसलिए किनारे किनारे चलता है। शराबी सड़क के किनारे किनारे चलता है। सड़क के किनारे क्या होती है? बोलो, तुम तो ऐसे बैठे जैसे पी के बैठे हो यार। सड़क के किनारे क्या होती है? नाली। नाली क्या होती है? नाली यानी क्या होता है? जहां गंदगी बहती है, कुछ नहीं मालूम। गंदगी बहती है वो नाली नहीं होती है। गटर बहता है, दुनिया भर का कचरा बहता है, उसे तुम नाली कहते हो। मैं पुलक सागर उसे नाली नहीं कहता, मैं उसे कुकर और सुकर का एयर कंडीशनल रेस्टोरेंट मानता हूं। शहर के हो या गांव के हो, इस सुकर और कुकर कहां आराम फरमाते हैं? नाली में ऐसे पड़े रहते हैं जैसे कि बिल्कुल वीआईपी एसी रूम में आकर के बैठ गए हो, आराम से लेटे रहते हैं। मुल्ला ने दारू पी ली, सुकर और कुकर शॉपिंग पे निकले थे सुबह सुबह, खाली घर था, मुल्ला छपाक से नाली में गिर गया। थोड़ी देर बाद सुकर और कुकर आए, बिजनेस तो उनका भी है भाई, रोजी रोटी तो उनकी भी चलती है। लौट के आए, उन्हें देखा यार, सुकर ने कुकर से कहा, ओ सुकर भाई, बोले क्या? बोले अपने यहाँ चीफ गेस्ट आया है। बोले गेस्ट? कौन गेस्ट आया है? आदमी आया है अपनी महफिल में, ये तो अपना रेस्टोरेंट है, आज ये बड़ा है। अरे सुकर ने कहा यार, हम तो हिंदुस्तानी लोग हैं, हमारे यहाँ जो गेस्ट
गेस्ट आता है, अतिथि देवो भव, अतिथि तो देवता के समान होता है, चलो इसका स्वागत करते हैं। बोले यार अपने पास तो माला, मोमेंटो, निर्मल जी दुपट्टा है ही नहीं, क्या करे दीवान जी स्वागत अध्यक्ष बन के, वहां तो लफड़े नहीं, क्या किया जाए? बोले रुक, तुझे नहीं मालूम, शास्त्रों की बातें ना लो। ये सब दिन भर शास्त्र की बात करता है 24 घंटे। बोले शास्त्रों में लिखा है, सुकर ने कहा क्यों रे कुकर, तूने कब से शास्त्र पढ़ लिए? अरे बोले चुप रे, शास्त्रों में लिखा है जिसके पास जो हैसियत हो उससे स्वागत करो। बोले हाँ यार अपने पास फूल माला तो है नहीं। अक्सर देखना जब कोई शराबी गिर पड़ता है ना तो उसका मुंह खुला था, अक्सर खुले ही रहते हैं, मुंह पड़ा रहता है आराम से। अब सूकर ने कहा तू कर से यार तू अपना कर्तव्य निभा। समझ गए क्या? ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आती है। कुकर उतला नाली में। कुकर जो होता है वो बिना सूंघे कुछ नहीं करता। उसने जाके पहले उसका मुंह सूंघा, उसने कहा धरत तेरे की मूर्ख, जिसे मैंने पीटा उसे तू पी के आया है। कभी कुत्ते ने शराब पी है, सूकर ने शराब पी जो हमारी जात में वर्जित है, तू पी रहा है। बेटा जब तू शराब पी सकता है तो ले ये भी पी। 3 पांव धरनी धरे, 1 पांव आकाश। 3 पांव धरनी धरे, 1 पांव आकाश। बिन बिजली बिन बादरा, बरसे मूसलधार, बरसे मूसल। अब जैसे ही मुंह में गई धार, मुल्ला बोला वाह मधुरम मधुरम, मजा आ गया। मुल्ला ने आवाज लगाई, गजब हो गया। सूकर ने कहा क्या गजब हो गया? बोले यार पहले जाते थे शराब पीने, नमकीन अलग से लेके खाना पड़ता था, अब लग रहा फैक्ट्री वाले शराब में मिला के नमकीन दे रहे। मुझे नहीं मालूम, देखो मुझे स्वाद तो मालूम नहीं, शराब वराब का मैं तो जानता नहीं, लेकिन मैं पुलक सागर इतना कहता हूँ, यदि उसके मुंह से निकला मधुरम मधुरम तो इसका मतलब है शराब के स्वाद में और कुत्ते की पेशाब के स्वाद में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, तभी तो उसके मुंह से निकला मधुरम। कुकर भाई ने अपना काम कर दिया, नंबर आया। अब सूकर तो 3 पांव धरनी धरते ही नहीं है, उसके तो 4 पांव धरनी धरते हैं। पूंछ उठाई, क्या किया तुम जानो, आगे का मुझे आपको देखा हाल नहीं मालूम। ध्यान रखिए, विचार करिए, सोचना है जिंदगी में। शराब के प्यालों में मत डूबो। मैं आपसे एक शराबी था, एक आदमी था, पत्नी लौट के आया घर से, पत्नी ने कहा क्यों रे तू आज भी पी के आ गया? बोले तू देख ज्यादा चिल्ला मत। बोले क्यों? बोले पी के क्यों आया तू शराब? बोले मेरी तबीयत खराब है। बोले बेवकूफ, तबीयत खराब है तो तू दारू पी के आया है? बोले डॉक्टर ने कहा था। कौन डॉक्टर हो गया जिसने कहा कि दारू पी ले? बोले नहीं, उसने डायरेक्ट दारू नहीं कहा था। तो क्या बोला था? बोला तेरी तबीयत खराब है, दवा दारू ले ले। समझ गए क्या? तो बोले दवाई तो डॉक्टर ने दे दी, दारू मैं पी आया। पत्नी ने कहा बेवकूफ, दारू पी के ठीक हो जाएगा तू? फिर 3 दिन बीमार रहा, 30वें दिन बैठा, फिर पी के आ गया। पत्नी ने कहा क्यों रे, अब क्यों पी तूने? बोले तबीयत खराब है। तो बोले डॉक्टर ने दवा दारू दी थी ना? बोले उससे कोई फायदा नहीं हुआ, तो वैद्य जी के पास चला गया। तो वैद्य ने क्या बोला? बोले मैंने सोचा आयुर्वेदिक ले लो, उससे ठीक हो जाऊंगा। तो दारू क्यों पी तूने? वैद्य ने कहा गले में तकलीफ है, आज वाइन ले। कुछ लोगों को घर में जाके समझ में आएगा, आज वाइन ले। वो कह रहा आज वाइन ले, ये समझ रहे आज वाइन ले, आज ही पी के आ गया।
बोले हाँ आज भी पी ली। बोले क्यों? तेरे बाप के कारण। बोले मेरे बाप ने क्या कर दिया? बोले तुझे याद है ना जब हम दोनों की शादी हुई थी और हमने तेरे बाप के पैर छुए थे, बाप ने हमें आशीर्वाद दिया था ना। बोले क्या दिया था? बोले तुम दोनों मिलके घर बार चलाना। अब घर तो तू चला रही है, समझ आ रही क्या? घर तो तू चला रही है, बाहर अब तेरे बाप की सजा भुगत रहा हूं। मान सोच, जिंदगी एक शराबी, बस अंतिम बात है। एक बार क्या हुआ, हरियाणा में शराब पे पाबंदी लग गई। तो लग गई, शराबियों का बड़ा दिमाग खराब हो गया। बोले यार करें क्या? जब से शराब महिलाएं सड़कों पे उतर आई, शराब की दुकानें तोड़ दी, पाबंदी लगवाई, शराब बंद करो, जीवन बर्बाद हो गया हमारा। पाबंदी लग गई, 6 महीने बाद पाबंदी हटाना पड़ी। 1-2 शराबी बैठ गए, उन्होंने कहा यार ये हरियाणा सरकार ने जब से शराब पे पाबंदी लगाई है किसी काम में मन ही नहीं लगता, करें तो क्या करें, पीने को ही नहीं मिलती है। दूसरा बोला बेटा अब ज्यादा चिंता मत कर, अब शराब नहीं मिलने वाली, तो अब करें क्या? बोले राम राम जप। वो हरियाणी का जाट था, बोले यार कोशिश बहुत करता हूँ राम राम की, लेकिन मुंह से रम ही रम निकलता है, मैं करूं क्या? मैंने जिंदगी में कभी राम का नाम रम ही रम निकलता है। पाखाने में बैठ गया मैं खाना समझ के, पाखाने में बैठ गया मैं खाना समझ के, डिब्बा उठा के पी गया पैमाना। समझ आदमी की जिंदगी ऐसी है। मानिएगा एक शराबी क्या देता है अपने परिवार? शराबी की पत्नी सुहागिन होकर भी विधवा का जीवन जीती है। शराबी की मां जो बच्चा पाने का वरदान था उसे अभिशाप लगता है। एक शराबी का पिता जिसकी समाज में बड़ी इज्जत थी, लोग जय जिनेंद्र करते थे, राम राम करते थे, जब से शराब पी है ना अब वो बाप मंदिर जाने में शर्मिंदा होता है। शराबी के बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना, और जब स्कूल के दोस्त कहते इसका बाप बेवड़ा है, शराब पी के सड़कों पे पड़ा रहता है, बच्चे कुंठा में जीते हैं, वो अपनी प्रतिभा का विकास नहीं कर पाते हैं। बाप होने के बाद भी बच्चे अनाथ का जीवन जीते हैं। सुहागिन होकर भी पत्नी विधवा का जीवन जीती है। क्या मिला उसे? एक शराबी की पत्नी बनना। मैं मां बाप से निवेदन करूंगा, कितना भी धनपति और करोड़पति का घर क्यों ना हो, आपकी बेटी की यदि शादी करना है ना तो गरीब चरित्रवान के घर में बेटी देना, अमीर शराबियों के घरों में अपनी बेटियां कभी मत देना। क्या देगा वो? बंगला, मॉडल, कार, लेकिन शाम को जब लौटेगा पत्नी के अरमान छलनी हो जाएंगे। सोचो एक कैसे जीती है एक शराबी पति के साथ अपनी जिंदगी, घुट घुट करके मौत की जिंदगी होती है। क्या मिलता है इस बेटी को? एक बाप ने शराबी से बेटी करके कौन सा दहेज दे दिया अपनी बच्ची को? आंसुओं का दहेज देता है। लाल जोड़ा नहीं पहनाता, अरमानों को कफन उड़ा के विदा कर देता है। आपसे निवेदन है, अबलाओं के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए। समाज के प्रतिष्ठित लोग बैठे हैं, शराबियों का जम करके बहिष्कार होना चाहिए। अब सरकार के दम पे शराब नहीं छूटेगी। मैं आपसे निवेदन करता हूं, जो आदमी शराब पीता है उसे मंदिर में अभिषेक करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। जो आदमी शराब पीता है उसे इंद्र रानी बनने का अधिकार नहीं होना चाहिए। जो शराब पीते हैं उन्हें मुनियों को आहार देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। आपके मंदिरों में लिखा है ना, ये तेरा पंथ का मंदिर है, यहाँ फल फूल नहीं चढ़ाए जाएंगे। ये 20 पंथ का मंदिर है, यहाँ पंचामृत किया जाएगा। अरे समाज के ट्रस्टियों, एक बोर्ड ऐसा भी लगा दो कि ये वो शुद्ध भगवान का मंदिर है, यहाँ नशे वालों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा, तब जाकर क्रांति। इसी मंदिर में नहीं लगा ये बोर्ड। फालतू चीजों में झगड़े होते हैं समाज में, किसी ने नहीं लगाया ये बोर्ड, किसी अध्यक्ष ने, कि शराबी अभिषेक नहीं करेगा, मसाले खाने वाले अभिषेक पूजा नहीं करेंगे, मुनियों को आहार नहीं देंगे। ध्यान रखिए,
जब तक ये क्रांति खड़ी ना होगी अबलाओं की जिंदगी से खिलवाड़ होता रहेगा। ध्यान रखना। क्या गलती है उस बेटी की जो शराबी के साथ ब्याह कर दी जाती है? बेटियों, तुम पढ़ गई हो, लिख गई हो, तुमसे भी मैं कहता हूं, हाँ इतनी आगे बढ़ गई हो, अपने पिता से कहना कि मुझे पैसा, मोटर, कार, बंगला नहीं चाहिए, मुझे इज्जतदार लड़का चाहिए जो मुझे जिंदगी में सुकून देता है। और ना मिले ऐसा लड़का, मैं तिलक सागर कहता हूं, तुम्हारी जिंदगी जी लेना, लेकिन शराबी से कभी शादी मत करना। जब हर बेटी ये संकल्प कर लेगी ना, और जब ये कुंवारे घूमेंगे, वैसी लड़कियां कम है। और हर माँ बाप ये संकल्प कर ले कि शराबी घर में आएंगे तो धक्के मार के भगा देंगे, तब शराब छूटेगी। जब ये छुट्टा सांड से घूमेंगी ना बिना शादी किए, तब समझ में आएगा कि नशा क्या हुआ करता है जिंदगी में। मान्यवर, बात कठोर है, बात सच है, सोचना है आपको। बहुत बड़ी पीड़ा है। मेहंदी रचाते हुए इनके हाथ में अरमानों का खून लगाते हैं। एक शराबी क्या देगा तुमको? क्या खुशियां देगा? एक शराब पीने वाला, नशे करने वाला छोड़ दीजिए। मैं तो कहता हूं नारियों, घबराओ मत, पति नहीं सुधरता है, बिना पति की जिंदगी जी लो। ऐसे शराबियों को सहारा देने की कोई जरूरत नहीं है। दारू पी के जिंदगी अबलाओं की बर्बाद करते हैं, इस पर रोक लगाना चाहिए। एक संत ने बहुत अच्छा प्रवचन किया शराब पर। मालूम है, उनके प्रवचन के बाहर की सभा में बाहर जाके देखा, एक शराबी शराब पिए पड़ा था। लोगों ने कहा, महाराज बंद करो ये ज्ञान का महोत्सव। बोले क्यों? बोले कोई असर नहीं हो रहा, वो बेवड़ा वहीं पड़ा है दारू पी के, इसे हटाओ या प्रवचन मत करो शराब पे। बाद में पता चला समाज वालों को कि वो शराबी कोई और नहीं, संत का भाई है। लोगों ने कहा, महाराज दुनिया सुधार रहे, अपने भाई को नहीं सुधार पा रहे। संत ने कहा, चिंता मत करो, जो मैं कर रहा हूँ वही वो कर रहा है। अरे तो लोगों ने कहा कि तुम भी लगाते हो क्या? बोले नहीं, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ वही वो कर रहा है, और हम दोनों से दुनिया नहीं सुधर रही, हम क्या कर सकते हैं? बोले मतलब क्या? बोले जो काम मेरा है वही काम उसका है, अंतर इतना है मैं लोगों को बता बता के सुधारता हूं, वो लोगों को दिखा दिखा के सुधारता है। मैं थ्योरी बोलता हूं, वो प्रैक्टिकल दिखाता है कि देखो शराब की क्या दशा, तो तब भी नहीं सुधरो सूरत वालों। तो ज्ञान गंगा के 2 दिन और बचे। ज्ञान गंगा में डूब जाओ, नहीं तो वो स्थिति आएगी कि चिल्लू भर पानी में भी डूबने की जगह नहीं मिलेगी। मान्यवर,